फ्रेंड्स, राजतंत्र और गणतंत्र में अगला जो अंतर है वो ये है कि राजा राजतंत्र में राजा के पास रेगुलर प्रोफेशनल आर्मी होती थी, जबकि गणतंत्र में राजा के पास आर्मी होती थी लेकिन वो सेनापति के अधीन यानी कि कमांडर के अधीन सेना को मैनेज करता था। देखिए दोस्तों, राजतंत्र में ना राजा के पास प्रोफेशनल आर्मी थी। प्रोफेशनल आर्मी का मतलब क्या होता है? जिनको एक फिक्स्ड सैलरी दी जाती है और जो रेगुलर कर्मचारी के रूप में यानी एम्प्लॉय के रूप में काम करते हैं, ठीक है? जिनको हाई लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है, वेपन्स की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि कठिन परिस्थिति से कैसे निपटा जाए और जिनमें एक स्ट्रक्चर ऑफ कमांड होता है, जैसे ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जैसे होता है ना हमारी सेना में बड़े-बड़े पद, उसी प्रकार सेना में भी एक स्ट्रक्चर ऑफ कमांड होता है, चेन ऑफ कमांड होता है। तो प्रोफेशनल आर्मी की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि उनको हाई लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है, उनको रेगुलर सैलरी दी जाती है और उनमें एक स्ट्रक्चर ऑफ कमांड होता है, ठीक है? तो इसे क्या कहा जाता है? प्रोफेशनल आर्मी। और ये प्रोफेशनल आर्मी पर अधिकार किसका होता था? डायरेक्ट राजा का होता था। लेकिन गणतंत्र में ऐसा था क्या? नहीं, गणतंत्र में राजा के पास आर्मी होती थी लेकिन वो डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करता था। उसको सेना को कंट्रोल करने के लिए कौन होता था? सेनापति, यानी कि आर्मी चीफ ऐसा समझ सकते हो। ठीक है? तो आर्मी चीफ के अधीन ही क्या करती थी? सेना काम करती थी गणतंत्र में। ठीक है? तो ये था राजतंत्र और गणतंत्र में एक और डिफरेंस। तो नोट कर लीजिए इतना। फ्रेंड्स, हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं जो कि है राजतंत्र और गणतंत्र में अंतर। देखो दोस्तों, राजतंत्र क्या होता है? राजतंत्र में मतलब राजा का ही अधिकार होता है, जो फैसले लेते हैं सारे फैसले कौन लेता है? राजा ही लेता है और इसमें राजा का पद ही और राजा का जो पद है वंशानुगत होता है, ठीक है? राजा का बेटा ही राजा बनता है और इसमें पूरी शक्ति जो है, संपूर्ण शक्ति, राज्य की शक्ति किसमें निहित होती है? राजा में। जबकि गणतंत्र में ऐसा नहीं होता है। गणतंत्र में पब्लिक के द्वारा राजा या रानी एक फिक्स टाइम के लिए चुना जाता है, ठीक है? एक फिक्स टाइम के लिए पब्लिक चुनती है राजा या रानी को, वो उन पर रूल करते हैं, ठीक है? लेकिन राजतंत्र में पूरी शक्ति किसके पास होती है? राजा के पास। लेकिन गणतंत्र में एक्चुअल में पूरी शक्ति किसके पास होती है? पब्लिक के पास, क्योंकि पब्लिक एक निश्चित समय के लिए राजा या रानी को चुनते हैं जो उन पर रूल करते हैं, ठीक है? तो ये डिफरेंस होता है राजतंत्र और गणतंत्र में। लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री के हिसाब से देखते हैं क्या बोला है। राजतंत्र में राजा किसानों से वसूले गए टैक्स का अधिकारी होता था, ठीक है? क्योंकि राजतंत्र है, राजा का अधिकार होता था और राजा का बेटा इसमें राजा बनता था। तो राजतंत्र में क्या होता था? राजा किसानों से जो पूरा टैक्स वसूलता था, उसी का उस पर पूरा हक होता था, ठीक है? कोई बाहर वाले का हक नहीं होता था राजतंत्र में, ठीक है? किसानों से जितना भी धन वसूला जाता था, टैक्स जो भी वसूला जाता था, उस पर राजा का हक होता था। लेकिन गणतंत्र में यानी कि रिपब्लिक में टैक्स पर कबीलाई लोगों के कबीला जो कबीलाई होते थे, कबीला होता था, कबीले के उच्च लोगों का अधिकार होता था। कबीला मतलब दोस्तों कुछ लोगों का ग्रुप जो किसी पर्टिकुलर भौगोलिक लोकेशन में सालों से एक साथ रह रहे हों, जिनके पूर्वज एक ही हों, ठीक है फ्रेंड्स? और जिनका गोत्र एक हो, उन्हें क्या कहा जाता था? कबीला कहा जाता था। अलग-अलग कबीले होते थे, उन कबीलों का हेड होते थे जो उन कबीलों में भी एक हेड होते थे। तो उन हेड पर किनका अधिकार होता था? टैक्स पर। जो टैक्स वसूला जाता था उन कबीलों के हेड का अधिकार होता था, यानी कि अलग-अलग कबीले के लोगों का अधिकार होता था टैक्स में। राजतंत्र में सिर्फ राजा का, लेकिन गणतंत्र में अलग-अलग कबीले जो थे, उनके जो कुलीन लोग हैं, जो हाई लोग हैं, उनका अधिकार होता था टैक्स में, गणतंत्र में, ठीक है? तो ये था दोस्तों एक माइनर सा छोटा-सा डिफरेंस। और जो कबीले के जो उच्च लोग होते थे, जिन्हें कुलीन कहा जाता था, उन्हें क्या कहा जाता था? राजा कहा जाता था। तो राजतंत्र में किसानों से वसूले गए टैक्स पर सिर्फ और सिर्फ राजा का अधिकार होता था, लेकिन गणतंत्र में राजा का अधिकार नहीं होता था। जो अलग-अलग कबीले थे, उनके जो हेड होते थे, उनका अधिकार टैक्स पे होता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग।